आतिफ, आतिफ। क्या हो गया फातिमा साहिबा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं तो समझ रही थी कि तुम जिम को घर बेचने के लिए राजी करोगे, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई खबर ही नहीं आई, बताया नहीं तुमने। हमारी डील के मुताबिक आपने अपनी बात वैसे भी पूरी नहीं की, तो यहाँ आकर आपका मुझे ऐसा कहना बनता भी नहीं है। आतिफ, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना। अच्छा, तो आपका मतलब वो आपकी वजह से मिला है, वो मेरी अपनी मेहनत है। मेरी बात सुनो तुम, हम दोनों उस जिम से नफरत करते हैं ना, बताओ मुझे। इसीलिए मैं उस घर में बिल्कुल जिम को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो मुझे विरासत में मेरे शौहर ने मुझे दिया है। मैं अभी तो रोज जिम को अपने सामने देखकर कितना तंग आ चुका हूँ, क्या बताऊँ आपको। तो फिर ठीक है ना आतिफ, तुम जिम से नफरत करती हो और मैं भी नफरत करती हूँ उससे। मैं नहीं चाहती कि वो घर में नजर आए और तुम नहीं चाहते कि वो मोहल्ले में नजर आए। वैसे मैं सच कहूँ तो आपसे और आपकी बेटी से पूरे मोहल्ले को बच के रहना चाहिए। एक बात से, आप कितने मासूम इंसान थे, पता नहीं कहाँ फंस गए आपके साथ। मुझसे बातें करना बंद करो। बस 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 बस, ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हैं जैसे आपकी तुम पर किसी ने पैर रख दिया हो। फजूल की बातें करना बंद कर दो, सिर्फ ये बताओ कि तुम ये काम करोगे कि नहीं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं वादा करती हूँ, घर बिकने के बाद मैं तुम्हें उसमें से कुछ हिस्सा दूंगी, वादा है मेरा। अगर मुझे मेरा हिस्सा देंगी तो फिर मैं ये काम जरूर करूंगा। तुम्हें यह भी करना होगा, मेरे पास खरीदार मौजूद है, जल्दी करो। अल्लाह अल्लाह, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो रातों रात हो जाए फातिमा साहिबा, दिमाग से काम ले थोड़ा। अच्छा ठीक है, मुझे अब जाना होगा, जो भी हो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, चलती हूँ। ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है।